ये रहमान की कब्र पे हम लोग आ गए। ये देखें, ये वो किंग मेकर है, ये वो शख्स है जिस शख्स ने पूरे आप कह लें कि कराची को और पूरे पाकिस्तान को एक तरह से आप देखें तो कंट्रोल किया था। ये वो पावरफुल शख्स की कब्र है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। धुरंधर फिल्म के अंदर अक्षय खन्ना ने जिनका किरदार निभाया है सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत, जिन्हें कहा जाता है फेमस वो इसी नाम से, रहमान डकैत के नाम से, लेकिन उनका रियल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच है। ये उनकी कब्र है। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि उनके बारे में हम आप और भी आप हमें बताएं, तो ये उनकी कब्र है। जैसे आखिरी आराम गाह जैसे कहा जाता है, जहाँ पे इंसान मरने के बाद जहाँ पे इंसान जाता है, तो ये उनकी कब्र है। इस कब्र आपको उनकी कब्र दिखाएंगे। ये वो शख्स है, ये उस शख्स की कब्र है जिस शख्स का डंका पूरे कराची के ऊपर बजता था और पूरे कराची के ऊपर जिस शख्स का खौफ था और पूरे कराची को जो शख्स कंट्रोल करता था। लियाड़ी ऐसा इलाका है जो पूरे कराची के सेंटर के अंदर आता है। लियाड़ी के इस साइड पे आप अगर देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान की 90% लियाड़ी के बिल्कुल साथ होती है। पाकिस्तान की जो पोर्ट है वो लियाड़ी के बिल्कुल करीब है। इस साइड पे अगर देखें तो इंडस्ट्रियल हब है, जहाँ पे सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान के अंदर उसी जगह पे होती हैं, वो भी लियाड़ी के इस साइड पे लगता है। लियाड़ी के इस साइड का इलाका इंडस्ट्रियल हब है। उस साइड का जो इलाका है, नीचे वाली साइड का, वो इलाका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वहाँ पे पोर्ट है। उस साइड का जो इलाका है वहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के अंदर बैंक हैं उन सब के हेड क्वार्टर वहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे होती है। और ऊपर की अगर साइड पे आप देखें तो वहाँ पे बिजनेस हब है, बिजनेस होता है। और ये कराची का सेंटर इलाका लियाड़ी जिसने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब उसने कराची को कंट्रोल कर लिया। और कराची को जिसने कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब पाकिस्तान का जो माशी हब है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी है और पाकिस्तान का जो आप कह लें कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो एक्टिव शहर, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड शहर पाकिस्तान का कराची है। लियाड़ी को कंट्रोल करने वाला कराची को कंट्रोल करेगा, कराची को कंट्रोल करने वाला पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा। और ये वो शख्स है, उस शख्स की कब्र है, ये उस शख्स की कब्र है जो पाकिस्तान को एक तरह से कंट्रोल करता था। और आप अगर कह लें कि लियाड़ी कराची के दिल को कंट्रोल करता था। आज हम आपको रहमान की कब्र दिखाएंगे। रहमान की कुछ पुरानी यादें भी हैं, वो पुरानी पिक्चरें भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। रहमान की पहले कुछ पिक्चरें देख लेते हैं, फिर रहमान की कुछ वीडियो बताते हैं। इस पिक्चर के अंदर जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है आपको, इस पिक्चर के अंदर रहमान एक AK-47 उठा के खड़े हुए हैं और एक निशाना बना रहे हैं, निशाना जैसे लेते हैं। ये रहमान की पिक्चर है और ये कहा जा रहा है बलूचिस्तान की पिक्चर है। बलूचिस्तान जब रहमान अपने गाँव जाते थे तो रहमान की वहाँ की पिक्चर है। ये यहाँ पर रहमान नीचे बैठे हुए हैं, नीचे बैठ के AK-47 से निशाना ले रहे हैं। ये रहमान के नीचे बैठे हुए पिक्चर है। और ये अगर आप देखें तो ये रहमान का जनाजा है, ये रहमान का जनाजा है। लियाड़ी की तारीख का कहा जाता है कि लियाड़ी की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, बड़े जनाजों में से लियाड़ी में से एक बड़ा जनाजा था, जिसमें अगर आप देख भी सकते हैं कि हज़ारों की तादाद के अंदर इसके ऊपर इस जनाजे में हज़ारों की तादाद में इसमें लोग आए और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने शिरकत की। क्योंकि इसकी वजह यह कि लियाड़ी के लोग रहमान को बहुत पसंद करते थे, लियाड़ी के लोग रहमान को चाहते थे। लियाड़ी के लोगों के लिए रहमान ने बहुत काम भी किए। आपको मैं एक वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि रहमान ने क्या क्या लियाड़ी वालों के लिए काम किया। लोग बड़े हैरान है, परेशान है कि लियाड़ी के लोग इतना ज़्यादा रहमान को पसंद क्यों करते। वो लोग तो रहमान डकैत कहते हैं, लेकिन लियाड़ी के लोग उन्हें सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहते हैं और उन्हें अपना सरदार मानते हैं। उसकी मैं आपको वजह दिखाऊंगा कि लियाड़ी के लोगों के लिए रहमान ने कितना काम किया। और ये जो पिक्चर है, ये रहमान एक पॉलिटिकल इवेंट के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप इस साइड पे देखें, रहमान के साथ एक शख्स पैंट शर्ट के अंदर दिखाई दे रहे हैं। रहमान ने एक गले के अंदर रुमाल डाला हुआ है और वाइट काटन का सूट पहना हुआ, वाइट कलर का काटन का सूट है। और ऊपर अगर आप देखें तो रहमान ने एक टोपी भी पहनी हुई है। पॉलिटिकल इवेंट के अंदर एक रहमान बैठे हुए हैं और ये रहमान की शख्सियत तो थी, बड़ी लोग पसंद करते थे। और ये अगर आप पिक्चर देखें रेड शर्ट के अंदर और ब्लैक पैंट के अंदर, यहाँ पे रहमान एक रूम के अंदर खड़े हुए हैं और पिक्चर खिंचवा रहे हैं। ये रहमान की पैंट शर्ट के अंदर भी पिक्चर है। अगर यहाँ पे आप देखें तो रहमान हल्का से मुस्कुरा रहे हैं। ये वो वीडियो जहाँ पे रहमान बाबू डकैत को मारने का इंकशाफ करता है। रहमान इसमें कहते हैं कि बाबू डकैत को हमने मारा था और रहमान कहते हैं कि मैं पहले से ही वहाँ पे छुप के बैठ गया था और फिर हमने बाबू डकैत के ऊपर अटैक किया था। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये वीडियो आप देखें, ये रहमान की ओरिजिनल वीडियो है। हमें इतना मिली कि बाबू डकैत जो है कोर्ट जा रहे हैं रिश्ते में, तो हम लोग पहले से ही बैठ गए वहाँ रास्ते में। जैसे ही वो आया हम लोगों ने इसको TT पिस्टल और कलाशन पोटो से फायरिंग किया। उसमें जो बाबू डकैत और दो उसके साथी हलाक हो गए थे और दो राहगीर उसमें जख्मी हो गए थे। बाद में जो है हम लोग भी फरार। बलोची सॉन्ग के ऊपर रहमान एक शादी के अंदर ये डांस कर रहे हैं और एक किसी की शादी के अंदर रहमान है। ये रहमान की शादी की ओरिजिनल वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा वायरल भी है।
रहमान का एक वाइट हाउस था बलूचिस्तान के इलाके हब के अंदर, और 2005 के ऊपर वहाँ पे असलम चौधरी ने अपने साथियों के साथ और काला कोट का एक SHO है उसके साथ मिल के पुलिस नफरी के साथ उसके ऊपर छापा मारा था। और वहाँ पे रहमान अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। तो रहमान के साथ जो थे बाबा लाडला थे, फैसल पठान थे, और इसके साथ रहमान के साथ तकरीबन 12 से 15 लोग थे। रहमान के जो साथी थे वो सब वहाँ पे मौजूद थे, और रहमान ने वहाँ पे CCTV लगाई हुई थी। जैसे ही पुलिस की नफरी चौधरी असलम के साथ आती है छापा मारने के लिए, और रहमान वहाँ से उनके ऊपर फायर कर देता है, जिसमें चौधरी असलम ज़ख्मी हो जाते हैं और बहुत सारे पुलिस के एहलकार ज़ख्मी हो जाते हैं। और रहमान एक काला कोट के एक SHO थे जिन्हें रहमान उन्हें भी रहमान वहाँ पे मार देता है, और उनकी तो वहाँ पे डेथ हो जाती है। रहमान अपने साथियों के साथ इतना ख़तरनाक किस्म का अटैक करते हैं। बेला में हम लोग बैठे हुए थे घरों पे, इतने में पुलिस आई, उसमें फायरिंग हो गया। फायरिंग में जो है असलम चौधरी के साथ ये इनकाउंटर हुआ है। बाबा लाडला, रहीम, जायद, फैसल पठान, वाहिद आस्तानी, उस्मान केपड़ा, गफूर टोटे, अली हैदर रहसानी, सिकंदर सिक्कू और हमारे दीगर साथी, हम लोग मिलकर हम लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग से जो है असलम साहब जख्मी हो गए थे, इरफान बहादुर जख्मी हो गए थे, और रेंजर्स के कुछ अफसरान जख्मी हो गए थे। SHO कलाकोट जो है इसमें जख्मी हो गए थे, हलाक हो गए थे। तो उसमें रॉकेट लॉन्चर, कलाशन कोपे और ग्रेनेड भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है काफ़ी देर तक लड़ाई चलता रहा। तो तकरीबन सुबह 8 या 9 बजे हम लोग फिर फरार हो गए। कहाँ चले गए थे वहाँ से सीधा पीछे जंगलों में चले गए। सीधा पीछे जंगलों में। तो ये जब सीधा पीछे रहमान जंगलों में चले गए थे, और इसी हमले के बाद जो रहमान ने असलम चौधरी की टीम के ऊपर हमला किया था, इसके बाद असलम चौधरी ने कसम खाई थी कि रहमान को हर सूरत में गिरफ़्तार करना है और रहमान को हर सूरत में पकड़ना है। उसकी वजह यह थी कि रहमान ने जो ख़तरनाक किस्म का हमला किया था, उस हमले के अंदर एक SHO की डेथ हो गई थी और बहुत सारे पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए थे, और असलम चौधरी जो थे वो भी इस हमले के इस अटैक के अंदर ज़ख्मी हो गए थे। पुलिस के लिए चैलेंज बन गए थे, और पुलिस की और असलम चौधरी की अना का मसला बन गया था कि रहमान ने जिस तरह उनके ऊपर बेमाना और ख़तरनाक किस्म का अटैक और हमला किया था, उसके बाद असलम चौधरी ने ये कसम खाई थी कि असलम चौधरी रहमान को पकड़ेगा। और उसके बाद उस हमले के बाद भी रहमान 2 मरतबा गिरफ़्तार हुए, और 2 मरतबा रहमान ने पुलिस की कस्टडी में से भागने में कामयाब हुए। रहमान 2 मरतबा पुलिस की कस्टडी में से भागे थे। एक मरतबा रहमान कोर्ट में आए थे, सिटी कोर्ट में रहमान एक मरतबा भागे थे, सिटी कोर्ट से रहमान भाग गए थे। जज के पेशी के ऊपर आए थे, पेशी से रहमान एक मरतबा भाग गए, फिर दूसरी मरतबा रहमान भागे, 2 मरतबा रहमान भागे थे। और रहमान कोई इतने हसान नहीं थे रहमान को पकड़ना। हो सकता है अभी रहमान हमारी बातें भी सुन रहे हों, रहमान की रूह तो हमें देख ही रही होगी, रहमान की रूह तो हमें देख ही रही होगी, और रहमान भी अभी हमारी बातें सुन रहे होंगे कि अभी इतने सालों के बाद भी लोग रहमान को याद कर रहे हैं। अभी हम आपको अंदर से रहमान की कब्र दिखाते हैं। रहमान की जो कब्र है वो अंदर वाली साइड पे, ये अगर ये देखें, ये किसकी कब्र है? बेटे की, रहमान की। ये रहमान के बेटे की कब्र है जी। अच्छा, ये रहमान के बेटे की कब्र है। रहमान के बेटे का नाम है सरबान अब्दुर रहमान। ये अब्दुल रहमान के बेटे की कब्र है जिसका नाम है सरबान अब्दुल रहमान, और तारीख़ वफ़ात जो है जब इंतकाल हुआ था वो 10 अप्रैल 2024 और 24 साल की उम्र में सरबान अब्दुल रहमान की डेथ हुई थी। ये रहमान के बेटे हैं, ये रहमान के बेटे 24 साल की उम्र में जिनकी डेथ हुई थी, और ये रहमान की कब्र है। ये रहमान की कब्र पे हम लोग आ गए। ये देखें, ये वो किंग मेकर है, ये वो शख्स है जिस शख्स ने पूरे आप कह लें कि कराची को और पूरे पाकिस्तान को एक तरह से आप देखें तो कंट्रोल किया था। ये वो पावरफुल शख्स की कब्र है। इस शख्स को अगर आप देखें तो अभी 2009 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। अगर ये तख्ती अगर पढ़ें हम शुरू से, तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और नीचे कलमा लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो बड़ा सा ये लिखा हुआ है उर्दू में, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ अगर किसी को उर्दू नहीं आती है तो। ये शहीद लिखा हुआ है बड़ा सा, ये शहीद, और ये सरदार अब्दुल रहमान बलोच लिखा हुआ है, और नीचे वल्द मतलब जो अब्दुल रहमान के जो वालिद थे उनका नाम लिखा हुआ है, वल्द वालिद लिखा हुआ है, और सरदार दाद मोहम्मद बलोच, ये वो नाम है जो मैंने आपको रहमान के गली के भी दिखाया था। रहमान की गली पे जो चौक बना हुआ है वो इसी नाम से बना हुआ है, सरदार दाद मोहम्मद बलोच के नाम से, और रहमान के घर पे तख्ती भी इसी नाम से लगी हुई है, और ये यहाँ पे रहमान के वालिद का नाम है। और नीचे अगर देखें तो आप तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है, तारीख़ वफ़ात 9 अगस्त 2009 को रहमान का इनकाउंटर हुआ था कराची के अंदर, और कहा जाता है कि 2 इसके अंदर थ्योरी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि रहमान का इनकाउंटर हुआ था और ये कराची के अंदर हुआ था, स्टील टाउन रोड के ऊपर, और
कुछ लोग ये बात कहते हैं कि रहमान को बलूचिस्तान के इलाके विंदर के अंदर वहाँ पे पकड़ के वहीं पे मार दिया था, फिर कराची लेके आके फिर असलम चौधरी ने उसे इनकाउंटर दिखाया था, लेकिन गिरफ्तार करके रहमान को पहले ही मार के फिर कराची मुंतकिल किया गया था। रहमान को कहा जाता है बलूचिस्तान के अंदर मारा था। और कुछ लोग ये कहते हैं कि रहमान का इनकाउंटर हुआ था और स्टील टाउन रोड के ऊपर रहमान गाड़ी के अंदर आ रहे थे, तो गाड़ी के अंदर पहले से पुलिस वहाँ पे नाका लगा के बैठी हुई थी और पुलिस ने फिर रहमान और रहमान के जो साथी थे उन ये उस वक्त 3 लोग मौजूद थे, तो उन सब के ऊपर अटैक किया था पुलिस ने और सारे उस इनकाउंटर के अंदर मारे गए थे। ये 2 थ्योरियां मौजूद हैं और ये नीचे तारीख देखें, ये रहमान की तारीख वफात लिखी हुई है, जब रहमान की डेथ हुई थी, इनकाउंटर हुआ था 2009 9 अगस्त। और नीचे अगर आप देखें तो तारीख दिन लिखा हुआ है, नीचे अगर आप देखें तो नीचे बरोज़े इतवार दिन लिखा हुआ है, इतवार वाला दिन था और बवक्त 11:30 पे रात को रहमान की डेथ हुई थी। 11:30 बजे रहमान के ऊपर इनकाउंटर हुआ था। ये रहमान की कब्र है और ये अगर आप देखें तो रहमान की कब्र ये है, ये रहमान की तख्ती लगी हुई है और ये रहमान की कब्र का हाल है। ये रहमान की कब्र है और ये रहमान की कब्र की सिचुएशन है। रहमान की कब्र के साथ अगर देखें, ये जिसकी कब्र मौजूद है ये रहमान का दोस्त है और ये भी रहमान के साथ इनकाउंटर के अंदर मारे गए थे। जैसे रहमान मारे गए थे, रहमान के साथ ही ये इनकाउंटर के अंदर 2009 में मारे गए थे। ये किसकी कब्र है? ये रहमान की दोस्त की है। ये रहमान के साथ इनकाउंटर में मारे गए थे। हाँ, तो ये रहमान की दोस्त की कब्र है। ये अगर आप देखें तो इनको भी मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ये भी ऊपर जो बड़ा सा लिखा हुआ है, ये भी शहीद लिखा हुआ है। ये पहले बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, कलमा लिखा हुआ है, फिर शहीद लिखा हुआ है, फिर अकील अहमद बलोच, इसका नाम है अकील अहमद बलोच और ये रहमान के दोस्त हैं। और वल्द फ़कीर मोहम्मद बलोच, अकील मोहम्मद बलोच इनका नाम है और इनके वालिद का नाम फ़कीर मोहम्मद बलोच है। और तारीख़ वफ़ात 9 अगस्त 2009 वही तारीख़ है जब रहमान की डेथ हुई थी। और रहमान की तख्ती पे भी यही लिखा हुआ है और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है 2009 9 अगस्त। और बरोज़े इतवार वक्त 11:30 बजे रात, ये भी रात को 11:30 बजे 9 अगस्त 2009 को मारे गए थे और इनकी भी डेथ उसी वक्त हुई थी। ये रहमान के दोस्त है और ये रहमान है, ये इनकी कब्रें। ये वो शख्स है रहमान, ये वो शख्स है रहमान जो अपनी मौत के 17 साल के बाद भी दुनिया इन्हें पहचानती है और दुनिया इनका नाम लेती है। और इनका वो अभी इस वक्त नाम सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लें, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर देख लें आप, तो इनका नाम अभी इस वक्त आप देख लें तो ट्रेंड के ऊपर चल रहा है, ट्रेंड पे इनका नाम आया हुआ है। और ये है अब्दुल रहमान की कब्र। अगर आप रहमान की कब्र की सिचुएशन देखें, इर्द गिर्द देखें तो ये इस वक्त जालियां लगी हुई हैं रहमान की कब्र के इर्द गिर्द। ये इस साइड पे जालियां और ये सीमेंट की जालियां, अगर आप इस साइड पे भी देखें तो जालियां। और ऊपर अगर आप देखें तो ये लंटर डला हुआ है, लंटर रहमान की कब्र के ऊपर डला हुआ है। ये रहमान की कब्र की सिचुएशन है। और ये अभी यहाँ पे गोरकन आया तो वो गोरकन यहाँ पे इसके ऊपर पानी भी डालने के लिए गैलन भी लेके आया हूँ। आप अभी पानी डालेंगे, पानी डाल लें आप, पानी डाल लें आप। तो ये अभी गोरकन पानी डालने के लिए आया हूँ। और बाहर से अगर आप देखें तो ये कब्र की सिचुएशन है यहाँ से, और बाहर इस तरह की है कब्र। और रहमान की कब्र के ऊपर अभी गोरकन पानी डाल रहे हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। ये अभी पानी डाल रहे हैं। आप ये रोज़ाना पानी डालते हैं? जी। दिन में कितनी मरतबा पानी डालते हैं? एक दिन में एक बार। एक दिन में एक बार? जी। तो ये पानी डालने से ये कब्र तरोताज़ा रहती है? जी। तो ये आप मंथली इसके पैसे लेते हैं या फ्री में डालते हैं? ये हम लोग फ्री में करते हैं। रहमान के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं जानते। नाम तो बड़ा सुना होगा रहमान का, रहमान का नाम तो आपने बड़ा सुना होगा। नाम सुना है लेकिन जानते नहीं है इतना। इस तरह के रहमान के कब्र के ऊपर एक छत डाली हुई है और रहमान की कब्र को एक कमरे के अंदर बनाया हुआ है। ये रहमान की कब्र की जगह है, इसको समेट के बनाया हुआ है। ये अगर आप देखें तो इस साइड से ये लंटर ऊपर डला हुआ है और ऊपर से अगर आप देखें तो ऊपर से भी खूबसूरत जैसा बनाया हुआ है। ये बताएं कि रहमान की कब्र के ऊपर आते हैं लोग, यहाँ पे फातिहा ख्वानी के लिए आते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं, आप लोग आते हैं यहाँ पे? जी आते हैं, इधर फातिहा वगैरह पढ़ने आते हैं, देखने के लिए आते हैं यहाँ पे लोग। जी। वो अगर आप सामने देखें तो वो रहमान की कब्र बनी हुई है। वो रहमान की कब्र के अगर इस साइड पे अगर आप देखें, ये जो जगह बनी हुई है ये रहमान के भाई की कब्र है। ये रहमान के भाई की कब्र है। इसकी तख्ती भी आपको पढ़ के दिखाते हैं। ये भी ऊपर से बंद की हुई है और ये इसको भी एक कमरा बनाया हुआ है और ये भी पक्की जगह बनाई हुई है। ये रहमान के भाई की कब्र है। इसकी तख्ती में आपको पढ़ के दिखाता हूँ। अब्दुल रहमान वल्द सरदार हाजी दाद मोहम्मद। और तारीख़ पैदाइश अगर आप देखें तो 1973 तारीख़ पैदाइश है और तारीख़ वफ़ात जो है वो 2005 23 मई 2005 की तारीख़ वफ़ात है। ये रहमान के भाई की कब्र है।